पड़ोस वाली आंटी आपकी इंफॉर्मेशन इधर से उधर कर सकती है, पर स्विस बैंक नहीं। स्विस बैंक नाम तो सुना ही होगा। अरे वहीं जहां लगभग हर अमीर भारतीय का अकाउंट और भारत का आधे से ज्यादा काला धन है। इनफैक्ट दुनिया के कई सारे लोगों के काले धन का घर है ये स्विस बैंक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासिक पीपल्स पर। और आज हम बात कर रहे हैं स्विस बैंक के बारे में और जानेंगे कि आखिर क्यों है स्विस बैंक इतना फेमस ब्लैक मनी के लिए। पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ब्लैक मनी यानी काला धन क्या है। तो कोई भी ऐसी इनकम जो इलीगल तरीके से कमाई गई है या फिर बेसिकली जिसका सोर्स आप गवर्नमेंट की नजरों में आने से बचाते हैं, वो ब्लैक मनी यानी काला धन है। अब मतलब ये कि एक तो वो पैसा जो गैम्बलिंग, टेररिज्म, स्मगलिंग जैसी इलीगल एक्टिविटीज से आता है वो काला धन है, और फिर वो पैसा जो आ तो सही तरीके से रहा है पर उसको आप टैक्स से बचाने के लिए उसका बिल नहीं बना रहे, सीधे कैश कलेक्ट कर रहे हैं, वो काला धन है। और यही एक वजह भी है कि अब आप नोटिस करेंगे कि काफी हद तक कई सारी जगहों पर भारत में छोटे से छोटे प्रोडक्ट का भी बिल लगवाना काफी जरूरी हो गया है। अब भैया कोई भी गलत काम हम करने से पहले उस गलत काम को छुपाने के 10 तरीके ढूंढते हैं, और करोड़ों लोगों के भाग तब खुले जब उनको ये तरीका मिला अपना काला धन छुपाने का। स्विस बैंक। हाँ जी, स्विस बैंक से मेरा मतलब किसी एक पर्टिकुलर बैंक से नहीं है। बेसिकली स्विट्जरलैंड के सारे बैंक्स को स्विस बैंक कहा जाता है। अब बहुत साल पीछे जाते हैं। 1713 में जहां से शुरुआत होती है स्विस बैंक की इस सीक्रेसी की, तो साल 1713 में जिनेवा उसकी एक काउंसिल ने बैंक्स को किसी भी अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन अकाउंट होल्डर के अलावा किसी से शेयर करने से प्रोहिबिट कर दिया, यानी कि रोक लगा दी। यानी अगर स्विस बैंक में एक अकाउंट मेरा है तो मेरे अलावा मेरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर नहीं की जा सकती जब तक मैं उस चीज का कंसेंट ना दे दूं या फिर मैं अलाउ ना कर दूं। अब ये तो सिर्फ इस सिलसिले की शुरुआत थी। स्विस बैंकिंग एक्ट आर्टिकल 47 के हिसाब से किसी के भी अकाउंट की डिटेल्स रिवील करने के लिए या तो अकाउंट होल्डर का कंसेंट या कोई क्रिमिनल कंप्लेंट होनी चाहिए। इन दो सिनेरियोज के अलावा किसी भी सिचुएशन में ऑल ओवर वर्ल्ड किसी को भी डिटेल्स रिवील नहीं की जा सकती, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को या टैक्स एजेंसी को भी नहीं। पर मान लो अगर ये लॉ किसी ने भी वायलेट किया तो क्या होगा? 5 साल की सजा। हाँ जी, ये लेवल है सीक्रेसी का स्विस बैंक में। बेसिकली आपकी बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा ट्रस्ट अगर आप किसी पर कर सकते हैं तो वो ये स्विस बैंक है। और यहाँ से शुरुआत हुई स्विस बैंक के काले धन का घर बनने की, क्योंकि भैया इसके थ्रू अब ब्लैक मनी रखने वालों को किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अब यार पर ऐसी भी बात नहीं है कि स्विस बैंक में सिर्फ काला धन ही है। स्विस बैंक इतना ट्रस्टेड है कि बाहर की कंट्रीज के लोग और भी कई रीजंस की वजह से स्विस बैंक में पैसा जमा करते हैं। अब वो रीजन उनके अपने देश की बैंक की नॉन क्रेडिबिलिटी भी हो सकता है, या फिर सिंपली कभी कभी स्विस बैंक की रेपुटेशन भी काफी है उनके उसको ट्रस्ट करने की। अब आपको क्या लगता है, इतना बड़ा मौका भारतवासी अपने हाथ से ऐसे ही जाने देंगे? ना ना। अब ये लेवल ऑफ प्रिवेसी ही सबसे बड़ा रीजन है कि भारत के कई लोगों को अकाउंट स्विस बैंक में आपको मिलेगा। अब आती है बात कि भाई जितने बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, जरूर स्विस बैंक में अकाउंट खोलना घर खड़ा करने जितना मुश्किल होगा। तो आपको ये सूचित कर दे कि जी आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। स्विस बैंक में अकाउंट आप और मैं घर बैठे ही खोल सकते हैं। क्या दिक्कत वाली बात है? बस ये कि उम्र कम से कम 18 होनी चाहिए और अकाउंट ओपन करने के लिए आप पर 1 मिलियन स्विस फ्रैंक्स होने चाहिए। उसके अलावा आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करता हुआ एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और उसके साथ साथ आपकी कमाई का सोर्स प्रूफ करते हुए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब मैं जानती हूँ कि अब तक जितनी कूल बातें मैंने आपको स्विस बैंक की प्रिवेसी के बारे में बताई हैं, आप ऑलरेडी काफी इंप्रेस हो गए, पर सबसे कमाल एस्पेक्ट तो अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है। स्विस बैंक में लोग अपना अनोनिमस अकाउंट भी खुलवाते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ नंबर्ड अकाउंट्स की, जिसके लिए स्विस बैंक काफी ज्यादा फेमस है। अब बेसिकली ये थोड़े अमीरों वाले शौक हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक्स्ट्रा से भी ज्यादा एक्स्ट्रा प्राइवेट होते हुए
ये आपके नाम की जगह एक कोड देता है जिस पर सारे डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस होते हैं, और बैंक के अंदर कुछ लोगों को छोड़कर ये इंफॉर्मेशन किसी को रिवील नहीं होती कि इन अकाउंट्स में क्या हो रहा है। अब ऑब्वियसली नंबर्ड अकाउंट खुलवाना कोई आसान काम नहीं है, काफी सारे वेरिफिकेशन के बाद ये काम हो पाता है, पर एक बार नंबर्ड अकाउंट खुल जाए तो आपकी आइडेंटिटी को प्राइवेट रखना स्विस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कमाल की बात यह है कि बैंक के एम्प्लॉइज तक को आपके अकाउंट की डिटेल्स नाम से नहीं नंबर या कोड से शो होती हैं। मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग हैरान हैं स्विस बैंक की प्राइवेसी और सीक्रेसी के बारे में जानने के बाद, बट आपको और ज़्यादा शॉक करने के लिए मैं बता दूं कि स्विस बैंक गवर्नमेंट ओन्ड नहीं होते, और तो और स्विस करेंसी सबसे स्टेबल करेंसी है, और इसी वजह से लोग इन बैंक्स में अकाउंट खोलना और ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा हमारे भारतवासियों ने भी उठाया है। ऐसा माना जाता है कि भाई स्विस बैंक में भारत का काफी सारा काला धन है। काफी बड़े बड़े खिलाड़ियों ने स्विस बैंक में ये बाजी मार ली है। खैर, जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ काला धन छुपाना ही एक रीजन नहीं होता कि आप स्विस बैंक में अकाउंट खोलते हैं, काफी सारे और भी रीजंस होते हैं। तो एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल मेरा आपसे ये है कि स्विस बैंक में अगर आप अकाउंट खोलते तो आपका रीजन क्या होता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और जो सवाल मैंने पूछा है कमेंट सेक्शन में उसका जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।